हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टार नाइट किंग ने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसकी बहन स्टार इल्यूजन किंग की जान खतरे में होती है। और जैसे ही स्टार नाइट किंग ने अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट किया और वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। कमांडर जी मैकेनिकल क्लैन का वो एक ही ब्लास्ट के साथ ख़त्म हो चुका था और लुओ फैंग यहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग को जैसे ही लेकर के बाहर भाग रहा होता है, लुओ फैंग का रास्ता यांजी कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर रोक लेता है। ये देख के लुओ फैंग भी काफ़ी हैरान होता है, जहाँ पे लुओ फैंग और सभी लोगों को ये पता चलता है कि जिस ट्रेजर बॉक्स के लिए ये लोग फाइट कर रहे थे, असल में ये ट्रेजर बॉक्स असली है ही नहीं, ये पूरी ही तरीके से खाली है। ये सुन करके वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सीधे ही लुओ फैंग एल्डर से ही पूछ लेता है कि आखिर हम कैसे मान लें कि ये ट्रेजर बॉक्स एम्प्टी है। ये सुन करके वो एल्डर गॉड किंग कहता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमने वो बॉक्स सिर्फ तुम जैसे फॉरेन कल्टीवेटर्स को, यानी कि अपने एनिमीज़ को हंट करने के लिए रखा था। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो मैं उस ट्रेजर बॉक्स को खोल के तुम्हें दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ही क्लैन का मेंबर सिर्फ उस ट्रेजर बॉक्स को खोल सकता है और कोई दूसरा नहीं। ये सुनकर के वहाँ पे लुओ फैंग कुछ देर के लिए सोचता है और तभी लुओ फैंग के पास जो एक ट्रेजर बॉक्स होता है वो अपनी स्पेस रिंग से निकाल करके सीधे ही उस एल्डर गॉड किंग को दे देता है, क्योंकि लुओ फैंग ने ऑलरेडी 2 ट्रेजर बॉक्स को इल्यूजन स्टार किंग को दे दिया होता है। तो तभी हम उस यांजी कॉन्टिनेंट के एल्डर गॉड किंग को देखते हैं, जो कि अपनी छड़ी को सीधा उस बॉक्स पे रखता है और उस पे स्टार का सिंबल बना करके कुछ चैंटिंग करते हुए कुछ इधर उधर बटन्स पे क्लिक करता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। उसे एक्टिवेट होता हुआ देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स तैयार हो चुके थे उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए। और जैसे ही वो ट्रेजर बॉक्स वहाँ पे धीरे करके ओपन होने लगता है, उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। वहाँ पे सबको लग रहा होता है कि इसके अंदर ज़रूर कोई पावरफुल ट्रेजर होगा, मगर तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे सडन गायब हो चुकी थी। ये देख करके वहाँ पे पर्पल बेल किंग कहता है कि क्या ये यहाँ पे पूरी ही तरीके से खाली है? इसका मतलब तुम सही कह रहे थे, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम लोगों का मकसद क्या था। तभी वो यांजी कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर यानी कि एल्डर गॉड किंग कहता है कि सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोग इस ट्रेजर के लालच में तुम जैसे ईविल एनिमीज को यहाँ पे मार सकें इस सेक्रीफाइस टावर के अंदर। अगर यहाँ पे तुम लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ये जो बॉक्स हैं वो सब फेक हैं, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि अभी तुम्हारे ही एक साथी जो कि पी किंग लेवल पे था, उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके ट्रेजर रूम को ही उड़ा दिया। तो तुम लोग एक बार खुद सोचो, यांजी कॉन्टिनेंट का जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर रूम है, वो क्या सिर्फ एक किंग लेवल के कल्टीवेटर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से ब्लास्ट हो सकता है? ये सुनकर के स्टार इल्यूजन किंग भड़क रही होती है, क्योंकि वो यांजी कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर उसके ही तो भाई की बात कर रहा होता है। तभी वो यांजी कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर एल्डर गॉड किंग कहता है कि यहाँ पे मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं यांजी कॉन्टिनेंट का सिर्फ एक लौता बंदा यहाँ पे बचा हूँ और मुझे भी पावरफुल बना है। ये कहने के साथ वो एक गेट के पास खड़ा होता है और उस गेट को छूते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मेरा साथ देते हो और जो तलिस्मान तुम्हारे पास है, यानी कि जो टोकन तुम्हारे पास है, वो टोकन अगर तुम लोग मुझे देते हो तो मैं रियल ट्रेजर के पास तुम लोगों को पहुंचा दूंगा इस सेक्रीफाइस टावर के अंदर जो मौजूद है, मगर उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम लोग बांट सकते हो। अगर तुम लोग यहाँ पे इस एग्रीमेंट के लिए एग्री हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे बिना यानी कि यांजी कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर के बिना उस ट्रेजर को तुम लोग कभी भी जन्म में ओपन नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। उस कल्टीवेटर की बात को सुन करके मैकेनिकल क्लैन का कल्टीवेटर गोल्डन किंग कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुन करके वहाँ पे
यांची कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर कहता है कि इसका मतलब अब हम लोग एक साइड 3 लोग हो चुके हैं और एक साइड 2 लोग। बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि हम जो कि 3 हो चुके हैं उनमें से 2 कल्टीवेटर पीक ऑफ किंग लेवल पे हैं और 2 कल्टीवेटर जो कि हमसे बहुत कमज़ोर हैं। तो क्या ये दोनों हमारे सामने टिक पाएंगे? इसलिए तुम्हारे पास बहुत कम समय है हाँ या ना बोलने के लिए। ये सुनकर के वहाँ पे लुओ फैंग टेलीपैथी के थ्रू स्टार इल्यूजन किंग से कहता है कि अभी की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे शांत होकर के सरवाइव होने के लिए सोचना चाहिए क्योंकि यकीनन हमारे सामने 2 पावर हाउस मौजूद हैं। इसलिए हम फिलहाल के लिए इनके साथ होंगे और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम तुरंत ही इनके ऊपर अटैक करके उस ट्रेजर को लेके भाग जाएंगे। ये सुन करके स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि एक खाली बॉक्स के लिए मेरा भाई मारा गया है और हमें किसी भी कीमत पे उस ट्रेजर को हासिल करना होगा क्योंकि मेरा भाई जब रिवाइव होगा तो उसे भी इस ट्रेजर की ज़रूरत होगी खुद की कल्टीवेशन को करने के लिए। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है ठीक है हम लोग भी यहाँ पे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ये सुन करके वो यांची कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर कहता है कि मैं तो यहाँ पे यही तो सुनना चाह रहा था, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मगर तभी वहाँ पे गोल्डन किंग लुओ फैंग की बात को सुन करके कहता है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग कान खोल करके सुन ले, अगर किसी ने भी यहाँ पे मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना मैं उसे पूरी ही तरीके से इरेज करके रख दूंगा, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और सभी लोगों को वहाँ पे घूरने लगता है और वहीं पे यांची कॉन्टिनेंट का अदर एल्डर पुई इन सब के ऊपर नजर रखता है और जैसे ही वहाँ पे एल्डर गॉड किंग का सिग्नल एल्डर पुई को मिलता है वो तुरंत ही अपने चैम्बर से उड़ते हुए बाहर निकल आता है क्योंकि इन लोगों ने तो अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया था। तभी हम वहाँ पे एल्डर गॉड किंग को देखते हैं जो कि कहता है तो ठीक है चलो फिर मेरे पीछे आओ। ये कहने के साथ वो उन सबको फिर से उसी गुफा के अंदर लेके जाने लगता है यानी कि टनल के अंदर जहाँ पे ये लोग पहले गए थे। तभी वो एल्डर एक दरवाजे के पास आके रुकता है और वो अपने हैंड साइन को बनाते हुए कहता है कि इसी दरवाजे के पीछे वो असल ट्रेजर रूम मौजूद है जिसे हम लोग उस टोकन यानी कि तलिस्मान से ओपन कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो फिर से एक स्टार एरे बनाता है और मल्टीपल बटन्स को क्लिक करके वहाँ पे उस गेट को ओपन करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रोशनी अपीयर होती है और वो गेट धीरे धीरे करके वहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वो गेट वहाँ पे ओपन हुआ था तुरंत ही वहाँ पे पर्पल बेल किंग उस गेट को देख करके कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये गेट पूरी ही तरीके से जी ग्रेड के मेटल से बना हुआ है और इस गेट की एक्चुअल कीमत शायद 100 मिलियंस यूरा यूनिट्स हो सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा। इसका मतलब ये बंदा सही बोल रहा था, असली ट्रेजर इसी दीवार के पीछे है क्योंकि इस मेटल वॉल को कोई भी यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का कल्टीवेटर भी तोड़ नहीं सकता है। अभी वहाँ पे यांची कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर एल्डर गॉड किंग कहता है कि मैं तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुम लोगों से सिर्फ सच ही बोल रहा था, मैंने तो एक लफ्ज़ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोला है। तभी वहाँ पे गोल्डन किंग बहुत ही तेज़ी से अपनी पावर को रिलीज करता है और उड़ते हुए सीधे ही उस गेट के पास आता है और उसे टच करते हुए फील करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे ही फील कर पा रहा हूँ कि इस जी ग्रेड के मेटल डोर के पीछे एक काफ़ी पावरफुल ट्रेजर मौजूद है। तभी उसके पीछे मौजूद वो एल्डर गॉड किंग कहता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि इस गेट के ही पीछे वो ट्रेजर मौजूद है यांची कॉन्टिनेंट का, इसलिए अब आप लोग अपने उस टोकन यानी कि तालिस्मान खो देते जिसका इस्तेमाल करके मैं इस गेट को ओपन करूं। उस एल्डर गॉड किंग की बात को सुन करके गोल्डन किंग भड़क जाता है और वो अपनी पावर को अनलेश करके चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पे हम लोगों के साथ फिर से कोई नई ट्रैक कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं यहीं के यहीं तुझे मार दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए अपने थंडर डोमेन को चारों ही तरफ गोल्डन किंग फैलाने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके एल्डर गॉड किंग हंसते हुए कहता है
कि बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम यहाँ ये नहीं जानते हो कि मैं यांची कॉन्टिनेंट का एक लौता कल्टीवेटर अभी तक जिंदा हूँ। अगर मैं मर गया तो ये जो यांची कॉन्टिनेंट का ट्रेजर इस सेक्रीफाइस टावर के अंदर मौजूद है वो किसी भी जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तालिस्मान का इस्तेमाल करके सिर्फ क्लैन मेंबर ही इस गेट को ओपन कर सकते हैं। ये सुनकर के गोल्डन किंग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए अपने पास से 2 टोकन को बाहर निकाल के सीधा ही उस एल्डर गॉड किंग को दे देता है। और तभी बबाता लुओफैंग की सोल सी से बाहर आते हुए लुओफैंग से कहती है कि लुओफैंग, मुझे यहाँ पे इस एल्डर गॉड किंग यानी कि चीका के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि ज़रूर इस चीका का कोई ना कोई पावरफुल ट्रम्प कार्ड यहाँ पे मौजूद होगा जो कि हम लोगों का शिकार करने के लिए घात लगा के बैठा होगा, या फिर इसका कोई अदर प्लान होगा। इसलिए लुओफैंग संभल करके अपने कदम को आगे बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लेने के देने पड़ जाएं। और तभी हम उस एल्डर गॉड किंग को देखते हैं जो कि चैंटिंग करते हुए अपने उस टोकन यानी कि तलिस्मान को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है और ज़मीन पे पटक देता है। और तभी वहाँ पे यांची कॉन्टिनेंट की सेक्रीफाइस टावर के अंदर मौजूद एआई एक्टिवेट हो जाता है जो कि यहाँ पे एल्डर गॉड किंग का वेलकम करता है। तभी वहाँ पे एल्डर गॉड किंग सेक्रीफाइस टावर के एआई से पूरी ही तरीके से खुद को कनेक्ट कर चुका था। वो तुरंत ही उसे आदेश देता है कि तुम इस सेक्रीफाइस टावर के ट्रेजर गेट को यहाँ पे ओपन कर दो। वो एआई ठीक ऐसा ही करता है। उसके सामने मौजूद वो गेट धीरे धीरे करके वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए खुलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरे के पूरे अब सेक्रीफाइस टावर के अंदर पूरी हलचल सी हो चुकी थी। वहीं पे लुओफैंग भी एकदम दंग था इस दृश्य को देख करके। तभी हम उस एल्डर गॉड किंग को देखते हैं जो कि पलक झपकते ही उस डोर के अंदर बहुत ही तेजी से एंटर कर जाता है। उसे जाता हुआ देख करके लुओफैंग और वो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसे इतनी जल्दी क्यों है। तभी वहां पे गोल्डन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये ट्रेजर मेरा है और तुम यहाँ पे मेरे ही सामने इस ट्रेजर को छीनने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो भी उसके पीछे चला जाता है और वहीं पे स्टार इल्यूजन किंग भी उन सब के पीछे बहुत ही तेजी से जाने लगती है। मगर यहाँ पे लुओफैंग खड़ा होकर के उन सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि लुओफैंग अभी भी शक में होता है कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ होगी। मगर तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर गॉड किंग उस ट्रेजर को जस्ट पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुका था। तभी वहां पे गोल्डन किंग चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार उसे छूना मत। तब तक लुओफैंग भी उस गेट के अंदर आ चुका था स्टार इल्यूजन किंग के साथ। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो एल्डर गॉड किंग पलटता है, यहाँ पे गोल्डन किंग ने अपने स्पीयर को चार्ज करके सीधा ही उस एल्डर गॉड किंग के ऊपर मार दिया था, जहाँ पे एल्डर गॉड किंग ने अपनी छड़ी को बीच में ला करके उस स्पीयर को वहां पे होल्ड करता है। मगर वो सीधे ही जाके एक दीवार से टकरा जाता है, क्योंकि वो स्पीयर यकीनन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मगर यहाँ पे एल्डर गॉड किंग उस स्पीयर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पीयर उनकी डंडी से छटक करके सीधा ही एल्डर गॉड किंग के पेट के अंदर घुस जाता है। तभी हम लुओफैंग और उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर के एकदम सामने आके खड़े हो चुके थे। मगर तभी एल्डर गॉड किंग देखता है कि उन सब का ध्यान अब ट्रेजर बॉक्स पे है। वो तुरंत ही अपनी फिंगर को उठाता है और उस तलिस्मान टोकन को सीधा ही उस गेट से बाहर की तरफ भेज देता है। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर इस एल्डर गॉड किंग ने क्या कारनामा किया है। तभी हम देखते हैं कि उस एल्डर गॉड किंग का साथी भी बहुत ही तेजी से उसी डायरेक्शन में आ रहा होता है। मगर तभी वहां पे गोल्डन किंग जो कि उस ट्रेजर के सामने आ चुका था, वो तुरंत ही उस ट्रेजर को हिलाने की कोशिश करता है, मगर वो उस ट्रेजर को टच से मस्त नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहां पे एल्डर गॉड किंग हंसते हुए कहता है, लू के पट्टे मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर, तुम इस बॉक्स के चारों ही तरफ लगी हुई जो चेन है वो एक स्पेशल मेटल से बनी हुई है। इस चेन को तो कोई यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का कल्टीवेटर भी इसे हिला नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर तुम इस चेन को तोड़ने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी परफॉर्म कर दो, अभी ये चेन टच से मस्त नहीं होगी। ये सुनकर के गोल्डन किंग भड़क जाता है और गुस्सा करके अपने स्पीयर को तुरंत बाहर निकाल लेता है और अपने पास बुला लेता है, जिसकी वजह से एल्डर गॉड किंग जमीन पे गिरता है और वो तुरंत ही हंसते हुए अपने सेक्रीफाइस टावर के एआई को कमांड देता है कि सारे ही दरवाजे को यहाँ पे बंद कर दो, यानी कि इस ट्रेजर रूम के डोर को। तभी वो डोर वहाँ पे बंद हो जाता है। ये
ये देख करके अब सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। आखिर यहाँ पे क्या हुआ? तभी वहाँ पे गोल्डन किंग कहता है कि मैं तुझे आज यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मगर तभी वहाँ पे एल्डर गॉड किंग कहता है कि मैंने क्या गलती की? अब तुम लोग यहाँ से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब तुम लोग इस सेक्रीफाइस टावर के इस सेफ्टी डोर के अंदर आ चुके हो तो तुम सबका मरना यहाँ पे तय है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी ही प्लानिंग कर ली है। क्योंकि जैसा कि तुमने मुझे वो तलिस्मान दे दिया था हमारे क्लान का, उसकी वजह से मैं सेक्रीफाइस टावर के एआई से कनेक्ट हो चुका हूँ और उस टोकन को भी मैंने इस गेट से पहले ही बाहर भेज दिया है जब तुम लोग इस ट्रेजर के लालच में पड़े हुए थे। और अब मैं अपने पूरे के पूरे क्लैन वालों से भी संपर्क कर सकता हूं, जहां पे वो कहता है कि मेरे क्लैन मेंबर, अब हम लोग नया उजाला देखेंगे। अब हमारा क्लैन फिर से खड़ा होगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है अपने इनहेरिटेंस को हासिल करने का। ये कहने के साथ वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो यहाँ पे जितना हंस रहा होता है गोल्डन किंग उतना भड़क रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो टोकन सीधे ही जा करके एल्डर पुई के हाथ में लग जाता है। तभी एल्डर पुई उस टोकन को पकड़ के अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहते हैं कि एल्डर गॉड किंग, हमारी सेक्रीफाइस की वजह से आज हमें हमारे क्लैन की इनहेरिटेंस मिली है। मेरे दोस्त, हम तुम्हें मरते दम तक याद रखे रहेंगे। मगर तभी हम वहाँ पे एल्डर गॉड किंग को देखते हैं, जो कि पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि तुम सब फॉरेन के एनिमी यहाँ पे आज मारे जाओगे, मेरा बदला पूरा होगा। तभी हम गोल्डन किंग को देखते हैं, जो कि गुस्से में आकर के अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही एल्डर गॉड किंग के चेस्ट के अंदर घुसेड़ देता है। उसे तकलीफ तो होती है मगर फिर भी वो हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। तभी वहाँ पे गोल्डन किंग कहता है कि आज यकीनन मैं तुझे पूरी तरीके से ख़त्म करके यहाँ से मिटा दूंगा। मगर तभी वहाँ पे एल्डर गॉड किंग उसके स्पीयर को पकड़ के कहता है कि क्या तू मुझे मारेगा? ये कहने के साथ उसने वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तो मरूंगा, साथ में आज तुम सब भी यहीं पे मारे जाओगे। मैं किसी भी एनिमी को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर यांची कॉन्टिनेंट का रियल ट्रेजर कहाँ पे मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।